पाकिस्तान में रियल एस्टेट इंडस्ट्री क्रैश कर गई। आखिर इस क्रैश का बेनिफिशियरी कौन है? सरमायाकारों का अरबों रुपए कैसे डूबा? क्या एक आम आदमी इस क्रैश की हुई मार्केट से अरबों रुपए वापस कमा सकता है? अगर आप इस सवाल के जवाब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उबैद रब्बानी है और आज हम बात करेंगे मिलीनियर इन्वेस्टमेंट सीक्रेट के हवाले से। पहले हिस्से में तो हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री कैसे डूबी। इसके लिए हमें पाकिस्तान रियल एस्टेट इंडस्ट्री का मॉडल जानना पड़ेगा। पाकिस्तान रियल एस्टेट इंडस्ट्री में 3 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। नंबर 1, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर असल में सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं जो मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। ये हाउसिंग सोसाइटियों से डील लेते हैं। करोड़ों रुपए की डील मिलने के बाद ये मार्केट के फ्यूचर का तयन करते हैं। अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है और हालात बेहतरी की जानिब होते हैं, डॉलर की प्राइस कंट्रोल में रहती है और तमाम तर ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो मार्केट को बेहतर रखते हैं। इस तमाम तर बेहतरी की सूरत हाल को देखते हुए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अचानक से मार्केट में हाइप क्रिएट करके एक आर्टिफिशियल प्रॉफिट क्रिएट कर देता है। असल में ये प्रॉफिट हकीकत में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये उस वक्त क्रिएट होता है कि जिस वक्त मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो जाती है फाइलों की, लेकिन फाइलें कम होती हैं। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जहां हालात बदलते ज़रा देर नहीं लगती, अगर ज़रा सी इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है, डिमांड डिस्ट्रक्शन पैदा होती है, तो वो तमाम तर आर्टिफिशियल प्रॉफिट का बैलून फट जाता है और तमाम तर फाइलें जो प्रॉफिट में ट्रेड करनी होती हैं वो माइनस में चली जाती हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री का दूसरा स्टेक होल्डर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर किसी भी हाउसिंग सोसाइटी या किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में थोड़े अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और मुख्तसर से अरसे के बाद उनके सब्जेक्ट में जो ही प्रॉफिट आता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी बेच देते हैं। और तीसरा बड़ा स्टेक होल्डर है एंड यूजर्स। एंड यूज़र कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसको आखिर वक्त तक अपनी रिहाइश के लिए इस्तेमाल करने का प्लान रखते हैं। आखिर इन 3 स्टेक होल्डर्स के होते हुए पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री क्रैश कैसे हो गई? हालिया दिनों पाकिस्तान में हुकूमत की ट्रांजिशन का अमल कोई इतना शफाफ या तसल्ली बख्श नहीं रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जाने की वजह से बड़ी तादाद में इन्वेस्टर्स ने पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट को रोक दिया। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रोशन डिजिटल अकाउंट से अरबों रुपए वापस निकलवा लिए। इससे पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व में खातिर ख्वाह कमी आई। ये नई आने वाली हुकूमत पर अदम एतमाद का एक शगुन समझा गया। GDP जो तेज़ी से तरक्की कर रहा था उसके भी इंडेक्स नेगेटिव शो हुए। पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो बेहतरी की तरफ जा रही थी वो तमाम तर इंडस्ट्रीज क्रैश करने लगी। यूँ मार्केट में एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हुई। इस हैजानी कैफियत में तमाम तर इन्वेस्टर्स ने अपने तमाम तर सरमायाकारी जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन में की हुई थी उन्हें वापस निकलवाने पर ही इत्तफाक किया। इसके साथ साथ पाकिस्तान रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो माजी में हुकूमती अदाद शुमार के मुताबिक सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली इंडस्ट्री थी, उसको एक बड़ा धचका लगा। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में की जाने वाली तमाम तर इन्वेस्टमेंट जो फ़ॉरेन या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से हुई थी वो उसको विड्रॉ कर रहे थे। इस मार्केट की गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से मार्केट के अंदर डिमांड डिस्ट्रक्शन पैदा हुई। डिमांड डिस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर जितनी फाइलें ली गई थी उसको इन्वेस्टर वापस बेच रहे थे, लेकिन इस वक्त मार्केट में ख़रीदार कम हैं और बेचने वाले ज़्यादा हैं। इस डिमांड डिस्ट्रक्शन ने लोग अपनी प्रॉपर्टी औने पौने दामों बेच रहे हैं और इसी को कहते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री का क्रैश। इस वक्त जो ग्राफ तेज़ी से ऊपर जा रहा था वो बहुत तेज़ी से नीचे आ चुका है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी की कमर्शियल फाइल जो 45 लाख रुपए प्रॉफिट पे ट्रेड कर रही थी उसका प्रॉफिट गिर के 25 लाख रुपए पे आ चुका है। सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी नहीं, यहाँ सैकड़ों ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनकी रीसेल एग्जिस्ट नहीं करती। अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी का कोई भी इन्वेस्टर उसको रीसेल के लिए मार्केट में बेचता है तो उसे अपनी कीमतें ख़रीद पर ही बेचनी पड़ती है, किसी का प्रॉफिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वहाँ पर मार्केट क्रैश कर जाती है। इसे स्मार्ट इन्वेस्टर वंस अ डेकेड अपॉर्चुनिटी कहते हैं। इन्फ्लेशन या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से मार्केट क्रैश को स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा से वंस अ डेकेड अपॉर्चुनिटी के नाम से जानते हैं। यानी ऐसे मौके दहाइयों बाद पैदा होते हैं कि जहां पर एक स्मार्ट इन्वेस्टर बहुत कम कीमत लगाकर बड़ी से बड़ी और महंगी से महंगी प्रॉपर्टी खरीद सकता है। पाकिस्तान में रियल एस्टेट इंडस्ट्री इस वक्त क्रैश करने से जो स्मार्ट इन्वेस्टर है उसकी मौजें लगी हुई हैं। लोग अपनी प्रॉपर्टी औने पौने दामों बेच रहे हैं और हर वो इन्वेस्टर जो समझ बूझ रख रहा है और मार्केट में हिजानी कैफियत से हड़बड़ाए हुए इन्वेस्टर जो अपनी प्रॉपर्टी औने पौने दामों बेच रहे हैं उनसे प्रॉपर्टियाँ खरीद रहे हैं।
इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ की तैनाती का अमल एक शफाफ अंदाज से हो चुका है। नए आर्मी चीफ की तैनाती पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए खुशाइन समझा जा रहा है और यूँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का धरना अगले चंद अय्याम में खत्म होने वाला है और मार्केट बेहतरी की जानिब गामज़न होगी। पाकिस्तान में इलेक्शन होने के बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी और उसके बाद रियल एस्टेट इंडस्ट्री समेत दीगर इंडस्ट्रीज वापस बहाल हो जाएंगी और यूं जिन लोगों ने इस मार्केट क्रैश से अपना माल उठाया होगा वो मार्केट की स्टेबिलिटी की वजह से, मार्केट की बहाली की वजह से वो अपना माल प्रॉफिट पर बेचेंगे। मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल में जब खरीदारी की जाती है तो उसे उस वक्त बेचा जाता है कि जब मार्केट में इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहाल हो जाए, लेकिन हर एक को उस कॉन्फिडेंस की कीमत देनी पड़ती है। तो अगले चंद महीनों में जब मार्केट बेहतर होगी तो प्रॉपर्टी के रेट एक मरतबा फिर बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में प्रॉपर्टी वो वाइड इन्वेस्टमेंट का जरिया है कि जहाँ किसी को नुकसान नहीं होता। तो प्रॉपर्टी है, इसमें फ़ायदा तो देना है, आज नहीं तो कल। आज इस क्रैश मार्केट से आप माल उठाएं और कल को प्रॉफिट पर बेचें। अगर आपके पास कुछ जमा पूंजी है और आप इसको स्मार्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। हम आपको स्मार्ट कंसल्टेंसी के तरीके बताएंगे और आपको बताएंगे कि मार्केट में कौन सी हाउसिंग सोसाइटी या कौन सी प्रॉपर्टी इस वक्त कम रेट पर दस्तयाब है जो अगले 6 माह में प्रॉफिट पर जाने वाली है। इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।